हेलो साथियों, मैं हूं प्रदीप गुप्ता और आज हम देखने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3। तो देखिए, कल का क्वेश्चन कुछ छूट गया था, 1 या 2, उसको आज देख लेते हैं। देखिए, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर तथा उस धन का 1/4 6% वार्षिक दर पर। देखिए, 1/3 का मतलब होता है 1/3 और 1/4 का मतलब होता है 1/4। ठीक है। अब देखिए, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, तो 2 जीरो लगा देंगे। मान लीजिए वह धन क्या है 1200 है। अब देखिए, इसका 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा कितना होता है 400, और इसका 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा कितना होता है 300 होता है। 1/4 हिस्सा कितना होगा 300 होगा। ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है शेष राशि। ठीक है। तो देखिए, 1/3 3% वार्षिक दर पे। ठीक है। और 1/4 8% वार्षिक दर, 1/4 6% वार्षिक दर पे। और शेष यहाँ पे देखिए 4 और 3 700, तो शेष कितना बचेगा 500। ठीक है। और शेष राशि 8% वार्षिक दर पे। ठीक है। ये क्या है, ये रेट है। ठीक है। और एक टाइम दे दिया है 1 वर्ष, 1 वर्ष और 1 वर्ष। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 400 का 3% कितना होता है, 400 का 3% 12। ठीक है। 300 का 6% 36 18। ठीक है। अब 500 का 8% 40। ठीक है। और यहाँ पे जोड़ लेंगे तो देखिए सबको जोड़ने पे कितना आएगा 70 आ जाएगा। और देखिए ये क्या है SI है, साधारण ब्याज आ गया ना। और दिया है यहाँ पे कुल धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 420 रुपये है। यहाँ पे क्या 2 वर्ष का SI कितना दिया है 420 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 2 से भाग कर देंगे तो 2 दूना 4, 210 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 70 बराबर 210 के, 210 के। ठीक है। तो 70 बराबर 210 के, तो 1 बराबर कितना आएगा 7 तरीके का 30 के, ये कट जाएगा 30 बार में, 1 यूनिट बराबर 30 के। ठीक है। तो पूछ रहा है वह धनराशि क्या होगी, तो वह धनराशि कितना है 1200 रुपये है। और 1200 रुपये में 30 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाए कितना 12 3 36 और 3 जीरो लगा देंगे तो ये हमारा 36,000 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन छूट गया था इसमें का, वो देख लेंगे, आगे शायद दिया होगा। देखिए वो क्वेश्चन है यहाँ पे, नहीं, हाँ ये मिल गया। बोल रहे कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर भी बताओ। देखिए बोल रहा है कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर भी बताओ और कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। ठीक है। कोई धन है, ठीक है, कोई धन है, वो मान लीजिए P है और ये क्या है A है। एक है मूलधन, तो एक मूलधन है, मान लीजिए एक मूलधन है, तो ये 8 हो जा रहा है। ठीक है। तो 1 से कितना बढ़ा 7 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा SI कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितने वर्ष में बढ़ा है 3। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। ठीक है। कितने वर्ष में हुआ है, यहाँ पे देखिए वर्ष लिखिए और यहाँ पे SI लिखिए। ठीक है। 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 7, मतलब 3 वर्ष में यहाँ पे CI कितना हो, SI कितना होगा 7 रुपये। मान लीजिए 1 रुपये का 1 रुपये मूलधन है, अमाउंट हो गया 8 रुपये, तो साधारण ब्याज कितना होगा 7 रुपये। ठीक है। 8 में से 1 घटा देंगे 7 आ जाएगा। ठीक है। तो यही बोल रहा है 8 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर भी बताओ। तो देखिए अब एक और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगी। तो ये बताइए 1 से 64 हो जा रही है, मतलब 1 था और यहाँ पे कितना, मान लीजिए PA है और ये है 64 हो जा रही है, 1 से 64 हो जा रही है, तो यहाँ पे SI कितना आएगा 63 आएगा। ठीक है। तो 7 यूनिट बराबर 63 के, तो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर कितने के 7 9 63, 9 के, तो इसमें गुणा कर देंगे 9 से, तो 9 3 27,
यानी कि 27 वर्ष में हो जाएगी 64 गुना, ठीक है। और यहाँ पे अब दर पूछा है तो यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, साधारण ब्याज 7 है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन कितना है 1 है, मूलधन गुणे दर कितना है, दर मालूम करना है, गुणे समय कितना है 3 वर्ष। अब बट्टा यहाँ पे देखिए 100, देखिए 100 इधर है, यहाँ पे जाएगा तो गुणा होगा 700, इसमें R3R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे R बराबर हो जाएगा 700/3%, दोनों निकल के आगे जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए ये पार्ट नंबर 2 का था जो कल छूट गया था, ठीक है, उसको आज बताए हैं। अब देखेंगे हम पार्ट इसमें का 3, ठीक है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, ठीक है। 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, यानी कि मूलधन हमारा 1 था, अमाउंट बन गया कितना हो गया 3 गुना हो गया, ठीक है। तो देखिए ये कितने वर्ष में हुआ है, यहाँ से यहाँ कितने वर्ष में हुआ है 8 वर्ष में, 8 वर्ष में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा SI कितना निकल के आएगा 2, ठीक है। तो बोल रहा है 3 गुना हो जाता है, तो 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा, वार्षिक ब्याज की दर भी बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 है, तो यहाँ पे लिखिए 8 वर्ष, ठीक है। 8 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा यही पूछ रहा है, 8 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा वार्षिक ब्याज की दर भी बताइए। तो 8 वर्ष यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ पे लिखिए वर्ष और यहाँ पे लिखिए SI साधारण ब्याज, ठीक है। तो 8 वर्ष में ये साधारण ब्याज 2 है, तो 8 वर्ष का मान दिया है 20 वर्ष, तो इसका कितना गुना है 8 दूना 16, 2.5 गुना है, तो इसका भी 2.5 गुना कर देंगे तो कितना होगा 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, यानी कि आ जाएगा 5 वर्ष। ये इधर है 5 वर्ष, कितने 5 वर्ष में हो जाएगी, ठीक है। अब बोल रहा है कितने वर्ष में हो जाएगी, तो 5 वर्ष में। अब बोल रहा है रेट बताइए, तो देखिए साधारण ब्याज कितना है 2 है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय कितना दिया है, समय कितना दिया है 8 वर्ष, यहाँ बट्टा में 100, ठीक है। तो देखिए इधर जाएगा तो कितना होगा 200, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 8R हो जाएगा, और 200 बट्टा कितना हो जाएगा 8 बराबर R, तो जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, R बराबर कितना 25% आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कोई धन 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, ठीक है। 2%, R बराबर दे दिया कितना 2%, ठीक है। P ये बन जा रहा है, एक मान लो हमारा मूलधन था, अमाउंट कितना बन गया 2 बन गया, तो यहाँ पे हमारा SI कितना आएगा, SI 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो किस दर पर लगभग उतने ही समय में वो 5 गुना हो जाएगा, किस दर पर उतने ही समय में, कितने समय में, यहाँ पे देखिए 2 गुना हो जा रहा है, कोई धन 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है। तो किस दर पर लगभग उतने ही समय में 5 गुना हो जाएगा, तो देखिए 5 गुना हो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे SI लिख लीजिए और यहाँ पे वर्ष लिख लीजिए। पहले यहाँ पे साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में 100, तो SI कितना दिया है 1 बराबर मूलधन कितना दिया है 1 गुणे रेट कितना दिया है 2 गुणे टाइम मालूम करना है बट्टे में 100 इधर आएगा तो क्या होगा गुणा बराबर 2T, तो T बराबर यहाँ पे हो जाएगा 100 बट्टा में 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 50 आ गया वर्ष, 50 वर्ष में होगा। अब पूछ रहा है एक और इसमें, तो वार्षिक ब्याज की दर मालूम, वार्षिक ब्याज कितने वर्षों में, तो 50 वर्षों में हो जाएगी, 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, तो यहाँ पे हो गया 50,
टी बराबर कितना आ गया 50। अब बोला वार्षिक ब्याज की दर बताओ। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। कोई धन 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है तो किस दर पर लगभग उतने ही समय में वह 5 गुना हो जाएगा। तो देखिए आर बराबर दे दिया है 2% और बोल रहा है साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, यानी कि मूलधन हमारा 1 था तो अमाउंट कितना हो गया 2 हो गया। 2 गुना बोल रहा है ना, तो 2 गुना हो गया। ठीक है, अब देखिए तो एस आई यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ए में से पी घटा दीजिए तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब फार्मूला लगा होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर कितना दिया है 2% गुणे समय बट्टा में 100 बराबर साधारण ब्याज कितना दिया है 1 दिया है। ठीक है, अब देखिए 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 में टी का गुणा करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2t बट्टा 100 बराबर 1। तो 2t बराबर कितना आ जाएगा 100, तो t बराबर कितना आ गया 50 वर्ष। ठीक है, इतना आ गया ना। तो इसके बाद से देखिए अब क्या करेंगे। अब देखिए बोल रहा है सवाल कि उतने ही समय में वो 5 गुना हो जाएगा। तो देखिए p हमारा कितना है, मान लीजिए 1। अब ये बोल रहा है 5 गुना होने के लिए तो ये 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस आई हमारा क्या निकलेगा 4 निकलेगा। ठीक है, तो एक और ऊपर वाला जगह नहीं है तो मिटा देते हैं या फिर इधर कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला। अब देखिए यहाँ पे देखिए मूलधन कितना हो गया 1, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे अब दर कितना दिया था, दर कितना दिया है मालूम करना है, और टी कितना दिया है 50 वर्ष अब बट्टा में 100 बराबर साधारण ब्याज 4 लगाएंगे। तो देखिए 50 दूना 100, आर में 1 का गुणा करेंगे आर और 2 चौको 8, यानी कि हमारा दर कितना आ गया 8%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। मान लीजिए मूलधन हमारा 1 है और 8 वर्षों में कितना हो गया 8 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा साधारण ब्याज कितना लिखेगा 3 में से 1 घटा दीजिए 2। ठीक है, तो कितने दिनों में वो 8 गुना हो जाएगा, कितने दिनों में वह 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम दर निकालेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में 100 बराबर साधारण ब्याज 2 है। तो देखिए 2 चौको कितना होता है 8 होता है, आर यहाँ पे आ जाएगा 4, आर बराबर 100। तो आर बराबर कितना आ गया 25%, आर बराबर 25% आ गया। तो बोल रहा है वो 8 गुना हो जाएगा वार्षिक ब्याज की दर से, तो यानी कि आर बराबर 25% आ गया। और कितने दिनों में टाइम पूछ रहा है। तो देखिए कितने दिनों में वो 8 गुना हो जाएगा ये पूछ रहा है ना। तो मान लीजिए अब इसको 8 गुना करना है तो पी और ए 8 गुना करना है तो गुणे 8। मान लीजिए मूलधन 1 है और अमाउंट कितना बन गया 8 बन गया, तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर कितना दिया है 25, टाइम मालूम करना है अब बट्टा 100 बराबर यहाँ पे 7। तो इधर जाएगा तो 700, तो टी बराबर हो जाएगा 700 बट्टे में 25, 700 बट्टे में 7 चौको कितना होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए 25 चौको 100, 25 चौको 100, टी में 1 का गुणा करेंगे टी बराबर कितना आ जाएगा 7 गुणे 4 बराबर 28 वर्ष। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किसी दर पर कोई धन 3 वर्ष में 550 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर तथा मूलधन भी बताओ। देखिए
3 वर्ष में 550 रुपये। देखिए यहाँ पे 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 550 रुपये, ठीक है। और 5 वर्ष में 700, 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 750 रुपये। तो देखिए यहाँ पे 3 वर्ष और 5 वर्ष का गैप कितना है 2, तो 2 ईयर्स का यहाँ पे ब्याज निकाल लेंगे। कितना है 750 में से 550 घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 200 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोला है तो ब्याज की दर तथा मूलधन भी बताओ। ब्याज की दर यानी कि R बराबर क्वेश्चन मार्क और मूलधन बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है। तो एक बात बताइए, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 300 होगा। तो 3 वर्ष का SI कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 550 रुपये हो जाता है, यानी कि 550 रुपये पीछे आना पड़ेगा, ठीक है। ये तो साधारण ब्याज है, ठीक है। 550 रुपये हो जाता है, यानी कि हमारा मूलधन कितना था ये। अब देखिए ये वाला फार्मूला काम करेगा, ये क्या है 550 रुपये हो जाता है, यानी कि अमाउंट है A बराबर P प्लस SI होता है। तो देखिए A का मान 550 रुपये दिया है बराबर P मालूम करना है प्लस SI का मान कितना दिया है 3 वर्ष का पूछा है, इसलिए यहाँ पे 3 वर्ष निकाले हैं। तो P बराबर आ जाएगा हमारा 550 माइनस 300, तो कितना P बराबर यहाँ पे आ जाएगा कितना 250 रुपये। 250 रुपये यहाँ पे हमारा मूलधन आ जाएगा। यही रेट पूछता तो मूलधन 250 पर 1 साल का ब्याज कितना है 100 रुपया। अब परसेंटेज में बदलने के लिए गुणे 100, तो देखिए 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 पचे 25, अब 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 0, 20 दूना 40% रेट आ गया, ठीक है। ऐसे ही निकाल लेंगे। इसी तरह से ऑप्शन नंबर C सही है। इसी तरह से अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी दर पर कोई धन 2 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है। यहाँ पे देखिए 2 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है, ठीक है। तथा अगले 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 5 वर्ष में 1020 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 वर्ष का ऐसा ही कितना होगा 3 वर्ष का ऐसा कितना होगा 1020 में 720 घटा देंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पे देखिए 10 में से 7 जाएगा, यहाँ पे 1020 में से 720 निकाल देंगे 0 0 3, यानी कि 300 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 100 रुपये। 1 वर्ष का 100 रुपये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ष में 720 रुपये हो जा रहा है, तो यहाँ पे निकालेंगे हम 2 वर्ष का। 2 वर्ष में 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो 2 वर्ष का कितना होगा 200 होगा, 200 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 720 में से 200 घटा देंगे तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा P बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ पे कितना 520 रुपये, ठीक है। अब पूछ रहा है दर भी बताइए, तो 520 रुपये है, इस पे 1 साल का ब्याज कितना है 100 रुपये, तो 100 ऊपर आप परसेंटेज में बदल देंगे तो यहाँ पे रेट परसेंट निकल जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 1000 यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000/52%। ये क्या है रेट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन था, 29 नंबर देख लेंगे। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राम को 4 वर्षों का साधारण ब्याज 150 रुपये प्राप्त होता है, तो अगले 4 वर्षों के लिए मूलधन 5 गुना कर दिया जाए तो 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिया है, वो नहीं देखेंगे, छोड़ देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 30 नंबर बोल रहा है
₹1200 4 वर्षों में साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 1632 रुपये हो गए। यदि दर प्रतिशत को 1% बढ़ा दिया जाए तो ये राशि 4 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। तो देखिए 1200 की राशि है, P बराबर दे दिया है कितना 1200, ठीक है। और ये कितना 4 वर्षों में, T बराबर कितना दिया है 4 वर्ष में कितना हो जा रही है 1632 हो जा रही है, ठीक है। यदि दर प्रतिशत 1% बढ़ा दिया जाए तो ये राशि 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो देखिए साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर, दर कितना है 1% बढ़ा दिया जाए, दर R बराबर दे दिया 1% की वृद्धि, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय कितना दिया है 4 अब बट्टा में 100 बराबर यहाँ पे SI होता है साधारण ब्याज। देखिए 0 से 2 जीरो करें, 12 चौको कितना होता है 48% की क्या हुई वृद्धि हुई, SI कितना आ गया 48 रुपये। अब वृद्धि बोल रहा है ना, तो यहाँ पे 1632 में 48 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 2 10 के 0 हासिल 1 4 3 7 1 8 और कितना 1680 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। इकतीस नंबर क्वेश्चन दिया है 1,56,725 रुपये 4 वर्षों में साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2,73,525 होगा जाए। यदि दर प्रतिशत को 1% बढ़ा दिया जाए तो मिश्र धन रुपये में कितना होगा। देखिए यहाँ पे मिश्र धन अमाउंट देखिए शॉर्टकट में बता देते हैं 27,2,73,525। अब वृद्धि बोला है ना तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ठीक है। अब मूलधन कितना दिया है 1,56,725, मूलधन गुणे दर 1% की वृद्धि हो रही है गुणे समय कितना दिया है 4 वर्ष आप अपन 100, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए, 4 से काटेंगे तो कटेगा 25 बार में, इसको इससे काटेंगे देखिए 5 से 5 दिए 15 5 कने 5 5 दिए 15 5 5 25 5 कने 5 कट गया। 5 से इसको काटेंगे 5 बार हम, देखिए 5 से काटिए 5 से कटेगा 5 6 के 30 नहीं कटेगा। मिश्र धन लगभग रुपए में कितना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 चौको 20 और 5 5 25 गलत हो गया था, अब सही हो गया है। अब देखिए 5 से काटेंगे फिर से इसको, तो देखिए 5 6 के 30 5 2 10 5 6 के 30 और 5 9 45 इतना आ गया। अब इसको इतना में ऐड कर देंगे तो देखिए 27,000 नहीं 27 35 25 में 6,269 ऐड कर देंगे, 6,000 प्लस 6,269। देखिए 9 और 5 कितना होता है 13, देखिए कितना हो जाएगा 9 और 5 14 के 4 हासिल 1 6 2 8 1 9 5 2 कितना होता है 7 6 3 9 7 और 2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे। किस धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 5500 रुपये कम है। यदि दर 6 से 2/3% वार्षिक हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको देख लेंगे हम लोग। किस धन पर 4 वर्ष में, देखिए T बराबर कितना दे दिया है 4 वर्ष लगा साधारण ब्याज मूलधन से 5500 रुपये कम है, साधारण ब्याज मूलधन से 5500 रुपये कम है। यदि रेट दर दे दिया है कितना 6 से 2/3% वार्षिक पर एनम, वार्षिक बोला है। मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे R बराबर दे दिया है 3 6 18 2 20 20/3 गुणे 1/100, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे 20 2 6 100 आगे कितना 1/15, ठीक है।
यानी कि इस पे क्या हो रहा है, एक बढ़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो गया मूलधन कितना दिया है 15 और ब्याज कितना दिया है 1। साधारण ब्याज मूलधन से, और देखिए एक क्या है, ये मूलधन है, 15 रुपये मूलधन है और एक क्या है, ब्याज है। ठीक है, और इसमें 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया 4/15। 15 रुपये मूलधन हो गया, 4 रुपये का क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, अब इन दोनों देखिए ए बराबर होता है P प्लस SI होता है। तो ए का मान दे दिया है कितना, यहाँ देखिए मूलधन बराबर 15 रुपये, SI बराबर 4 रुपये और अमाउंट कितना है 15×4 19 दे दिया है। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है मूलधन, यहाँ पे देखिए मूलधन व साधारण ब्याज याद कीजिए। इसमें बोल रहा है साधारण ब्याज मूलधन से 5500 रुपये कम है। तो साधारण ब्याज मूलधन से, साधारण ब्याज जो है मूलधन से, तो साधारण ब्याज कितना दिया है 4 रुपये और मूलधन कितना दिया है 15 रुपये। इसे कितना कम है, 11 यूनिट कम है। तो 11 यूनिट का मान कितना दिया है 5500 रुपये। ठीक है, तो 1 यूनिट की मान कितना हो जाएगी 500। ठीक है, 1 यूनिट का मान हो गया 500। तो पूछ रहा है हमसे कि मूलधन क्या होगा, तो हम यहाँ पे 500 से गुणा कर देंगे। तो 15×5 कितना होता है 7500 हमारा मूलधन हो जाएगा। दर पूछ रहा है, तो देखिए और क्या पूछ रहा है, मूलधन व साधारण ब्याज की याद कीजिए। तो साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 4 से गुणा कर दें, 4 में 500 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2000 हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 33 देख लेंगे। बोल रहा है किस धन पर 5 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 1000 रुपये कम है, यदि दर 16 से 2/3% वार्षिक हो तो मूलधन व साधारण ब्याज याद कीजिए। देखिए R बराबर यहाँ पे दे दिया है, T बराबर कितना दिया है 5 वर्ष। ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन से 1000 रुपये कम है और रेट दिया है कितना 16 से 2/3% का मतलब होता है 16×3 = 48 और 2 50/3 गुणे 1/100 फ्रैक्शन में बदल दे रहे हैं। 50 दूना 100, एक यहाँ पे आ गया कितना 1/6 और यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे। वर्ष दिया है ना, SI बराबर R×T होता है। तो R यहाँ पे कितना है, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना 5/6 आ गया। यानी कि मूलधन कितना है 6 रुपये और ब्याज कितना है 5 रुपये। अब इन दोनों का अंतर कितना है 1 और 1 यूनिट का मान दे दिया है 1000 रुपये कम है। साधारण ब्याज 5 रुपये है और मूलधन 6 रुपये है। साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है 1 रुपये कम है और रियल में कितना दिया है 1000 रुपये कम है। तो 1 यूनिट का मान 1000 रुपये। तो बोल रहे हैं मूलधन क्या होगा, तो मूलधन क्या होगा, तो 6 गुणे 1000 बराबर कितना होता है 6000 रुपये मूलधन हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है ब्याज कितना होगा, तो ब्याज कितना है 5 में 1 का गुणा कर दें, 5 में 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5000 क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। चौंतीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 34 नंबर, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है तो मूलधन व साधारण ब्याज याद कीजिए। देखिए T बराबर कितना दे दिया है 3 वर्ष और R बराबर 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। ठीक है, यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3/8। यानी कि मूलधन है 8 रुपये, साधारण ब्याज है 3 रुपये। अब इन दोनों का अंतर कितना दिया है, मान लीजिए यहाँ पे P दे दिया है 8, यहाँ पे साधारण ब्याज दे दिया है 3। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना है, बोल रहा है साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है 3500 रुपये कम है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट में कितना कम है, यूनिट में कितना कम है 5 रुपये। तो 5 बराबर दे दिया है 3500 के।
तो 5 सत्ते 35। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 7। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 700 से गुणा कर देंगे ना, तो 8 सत्ते 56 होता है, 5600 रुपये हमारा मूलधन आ जाएगा। और यहाँ पे 700 से गुणा कर देंगे तो 7 तरीके 2100 हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन, दिया है, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए 6 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 5.5 कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है 35 नंबर क्वेश्चन, टी बराबर दे दिया है कितना 4 वर्ष। ठीक है, आर बराबर कितना दिया है 36 18 2 20/3%। इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से गुणा कर दीजिए, 20 बचे 100, यानी कि 1/15 आ गया। यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे तो SI बराबर R/T होता है। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे 4/15, यानी कि हमारा ब्याज कितना है 4 रुपये, मूलधन कितना है 15 रुपये। अब इन दोनों का अंतर कितना है 11 रुपये। 11 यूनिट बराबर दे दिया है 5.5 के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 55/110। पूछ रहा है मूलधन, तो यहाँ पे 15 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 55 दूना होता है कितना 110, और 2 से इसको काटेंगे तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा 7.5 रुपये। ठीक है, अब दर पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो देखिए 55/110 गुणे 4 से अब यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 55 दूना कितना होता है 110, और 2 दूना 4, यानी कि हमारा SI कितना हो जाएगा SI 2 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग बोल रहा है, यहाँ पे टाइप थोड़ा चेंज हुआ है। 950 रुपये की कुछ राशि 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4% की दर से लगाई जाती है, तो 5 वर्षों में SI के रूप में 200 रुपये प्राप्त होते हैं। तो कितनी राशि 6% तथा कितनी राशि 4% पे लगाई गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6% पे एक राशि लगाई गई है। ठीक है, एलिगेशन मेथड से इसको करेंगे। यहाँ पे 4%, तो देखिए 950 रुपये की राशि, 950 का 6% कितना होगा, यहाँ पे निकाल दिए 950 का 6%, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 19, 2 3 6, 19 3 कितना होता है 57। अब देखिए 950 का 4% निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 50, 0 से 0 कट जाएगा, 5 करने 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 9 45, 19 दूना 38 रुपये हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का 5 वर्षों का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है 200 रुपये, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 40 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे 40। ठीक है, अब देखिए 57 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा, 57 में से 40 घटाएंगे 17 आ जाएगा। ठीक है, और 40 में से 38 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 950 रुपये की कुल राशि है ना, तो इसको थोड़ा जगह नहीं है तो इसको इरेज कर देते हैं। 17 और 2 कितना होता है 19, और 19 बराबर दे दिया है टोटल कितना मूलधन है 950 रुपये। देखिए 19 बचे 95, यानी कि 1 यूनिट का मान 50 आ गया। तो बोल रहा है 6% की राशि पे, और यहाँ पे देखिए 4% की राशि पे कितना धन लगाया, तो यहाँ पे 50 से गुणा कर देंगे ना, तो 100 रुपये लगाया है 6% पे, और यहाँ पे 17 में 50 का गुणा कर 17 से 50 ही होता है, 850 रुपये लगाया है 4% पे। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग आगे का क्वेश्चन, इसी तरह से 37 नंबर क्वेश्चन दिया है। 37 नंबर क्वेश्चन दिया है, 1550 रुपये की कुछ राशि 5% प्रति वर्ष की दर SI पर और शेष राशि 8% की दर से लगाई जाती है,
तो 3 वर्षों में SI के रूप में 300 रुपये प्राप्त होते हैं। तो 5% तथा 8% पर लगाई गई राशि किस अनुपात में होगी? तो देखिए 5% पे लगाई गई है और 8% पे लगाई गई है, ठीक है। 1550, तो देखिए 1550 का 5% कितना होता है? 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 2 बार में और इसको काटेंगे कितने का? 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 77.5 आ गया, ठीक है। अब 1550 का 8% निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 एक 5, 31 चौको 4 एक 4, 4 3 12, 124 रुपये आ गया, ठीक है। 124 आ गया, यहाँ पे काटे हैं तो 124 आ गया। अब देखिए, अब इन दोनों का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि 3 वर्षों में SI के रूप में 300 रुपये प्राप्त होते हैं। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 300 रुपये है। तो 1 वर्ष का कितना होगा? 100 रुपये। तो यहाँ पे लिख दीजिए 100 रुपये। अभी इसका देखिए 77, 100 में से 77.5 घटाएंगे तो कितना होगा? 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2 और यहाँ पे कितना 2, 22 कितना बचेगा? 22.5 और 124 में बचेगा 24। तो देखिए 10 हटाएंगे, ये 10 हटाने के लिए दोनों तरफ 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 10 जब हटेगा ना तो यहाँ 0 लग जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 5 चौको 20 होता है, 5 अठे 40, इसको काटेंगे 5 चौको 20, 5 पचे 25, तो हमारा अनुपात कितना में आ जाएगा? अब इसको और काटेंगे, अभी 3 से काटेंगे, 3 के 3 छके 18, 3 से काटेंगे 3 एक 3, 3 पचे 15, यानी कि 16 संबंधे 15 हमारा अनुपात आ जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अब सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 कल देखा जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।